सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष अघन मास महात्म्य के 15वें अध्याय की कथा। एक दिन मुनि श्रेष्ठ नारद जी मथुरा में कंस के पास गए। राजा कंस ने उनका यथावत सत्कार किया और उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। नारद जी ने कंस से भगवान विष्णु की सारी चेष्टाएं कही। देवताओं का उद्योग करना, भगवान केशव का अवतार लेना, वसुदेव का अपने पुत्र को व्रज में रखकर आना, राक्षसों का मारा जाना, नागराज कालिया का यमुना के कुंड से बाहर निकल जाना, गोवर्धन धारण करना और इंद्र का भगवान से मिलना आदि सभी मुख्य मुख्य घटनाओं को उन्होंने कंस से निवेदन किया। ये सब सुनकर राक्षस कंस ने नारद जी का बड़ा आदर किया। उसके बाद वे ब्रह्मलोक में चले गए। इधर कंस के मन में बड़ा उद्वेग हुआ। वे मंत्रियों के साथ बैठकर मृत्यु से बचने के विषय में परामर्श करने लगा। उसके मंत्रियों में अक्रूर सबसे अधिक बुद्धिमान और धर्म अनुरागी थे। महाबली दानवराज कंस ने अक्रूर को आज्ञा दी और कहा, यदुश्रेष्ठ, इंद्र आदि संपूर्ण देवता मेरे भय से पीड़ित हो श्री विष्णु की शरण में गए थे। भूत भावन भगवान मधुसूदन उन देवताओं को अभय दान दे मुझे मारने के लिए देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। वसुदेव भी ऐसा दुष्ट आत्मा है कि मुझे धोखा देकर रात में वे अपने पुत्र को दुरात्मा नंद के घर में रखाया। वे बालक बचपन से ही ऐसा दुर्दर्श है कि बड़े बड़े असुर उसके हाथों से मारे गए। यदि ऐसी ही उसकी प्रगति रही तो एक दिन वे मुझे भी मारने के लिए तैयार हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि व्रज में उसे इंद्र आदि देवता तथा समस्त असुर भी नहीं मार सकते। अतः मुझे उसको यहाँ बुलवाकर किसी विशेष उपाय से ही मारना चाहिए। मतवाले हाथी, बड़े बड़े पहलवान तथा श्रेष्ठ घोड़े आदि से उसका वध कराना चाहिए। जिस किसी उपाय से संभव हो उसे यहीं बुलाकर मारा जा सकता है, अन्यत्र नहीं। इसलिए तुम गो के व्रज में जाकर बलराम, श्री कृष्ण तथा नंद आदि संपूर्ण गवालों को धनुष यज्ञ का मेला देखने के बहाने यहां बुला लाओ। बहुत अच्छा कहकर परम पराक्रमी यदु श्रेष्ठ अक्रूर रथ पर आरूढ़ हुए और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक होकर गौ के रमणीय व्रज में चले गए। अक्रूर जी महान भगवत भक्तों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने अत्यंत विनीत भाव से गौ के बीच खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। गोप कन्याओं से घिरे हुए श्रीहरि को देखकर अक्रूर जी का सारा शरीर रोमांचित हो उठा। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए। उन्होंने रथ से उतरकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। वे बड़े हर्ष के साथ भगवान गोपाल के समीप गए और वज्र तथा चक्र आदि चिन्हों से सुशोभित लाल कमल सदृश उनके मनोहर चरणों में मस्तक रखकर उन्होंने बारंबार नमस्कार किया। तत्पश्चात उनकी दृष्टि कैलाश शिखर के समान गौर वर्ण वाले नीलांबरधारी बलराम जी पर पड़ी, जो मोतियों की माला से विभूषित होकर शरतकाल के पूर्ण चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। अक्रूर जी ने उनको भी प्रणाम किया। दोनों वीर बलराम और श्री कृष्ण ने भी बड़े हर्ष के साथ उठकर यदुश्रेष्ठ अक्रूर जी का पूजन किया और उनको साथ लेकर वे दोनों भाई घर पर आए। यदुश्रेष्ठ अक्रूर को आया देख महातेजस्वी नंदगोप ने निकट आकर उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बिठाया और बड़ी प्रसन्नता के साथ विधि पूर्वक अर्घ्य, पादम, वस्त्र तथा दिव्य आभूषण आदि निवेदन करके भक्ति भाव से उनका पूजन किया। अक्रूर जी ने बलराम, श्री कृष्ण, नंद जी तथा यशोदा को वस्त्र और आभूषण भेंट किए। फिर कुशल पूछकर शांत भाव से वे कुश की आसन पर विराजमान हुए। तत्पश्चात राजकार्य के विषय में प्रश्न होने पर बुद्धिमान अक्रूर ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। नंदराय जी, ये महातेजस्वी श्री कृष्ण साक्षात अविनाशी भगवान नारायण हैं। देवताओं का हित, साधु पुरुषों की रक्षा, पृथ्वी के भार का नाश, धर्म की स्थापना
तथा कंस आदि संपूर्ण दैत्यों का नाश करने के लिए इनका अवतार हुआ है। उन उक्त कार्यों के लिए समस्त देवताओं तथा महात्मा मुनियों ने इनसे प्रार्थना की थी। उसी के अनुसार ये वर्षा काल में आधी रात के समय देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। उस समय वसुदेव जी ने कंस के भय से रात में ही अपने पुत्र भगवान श्री हरि को तुम्हारे घर में पहुंचा दिया। उसी समय यशोदा माता को माया के अंश से ही एक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसी ने संपूर्ण व्रज को नींद में बेसुध कर दिया था। यशोदा जी भी मूर्छित अवस्था में पड़ी थी। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को तो यशोदा की सैया पर सुला दिया और स्वयं उस कन्या को लेकर वे मथुरा की ओर चले गए। कन्या को देवकी की छैया पर रखकर वे प्रसव घर से बाहर निकल गए। देवकी की छैया पर सोई हुई कन्या शीघ्र ही रोने लगी। उसका जन्म सुनकर दानव कंस सहसा आ पहुंचा और उसने कन्या को लेकर घुमाते हुए पत्थर पर पटक दिया, परंतु वे कन्या आकाश में उड़ गई और 8 भुजाओं से युक्त हो गंभीर वाणी में कंस से रोषपूर्वक बोली, हो नीच दानव, जिनका कहीं अंत नहीं, जो संपूर्ण देवताओं के ईश्वर और पुरुषोत्तम है, वे तुम्हारा वध करने के लिए व्रज में जन्म ले चुके हैं। यो कहकर महामाया हिमालय पर्वत पर चली गई। तभी से वे दुष्ट आत्मा भय से उद्गिन हो गया और महात्मा श्री कृष्ण को मारने के लिए एक एक करके दानवों को भेजने लगा। बालक होने पर भी बुद्धिमान श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में सब दानवों को मौत के घाट उतार दिया। इन परमेश्वर ने अनेक अद्भुत कर्म किए हैं। गोवर्धन धारण, नागराज कालिया का निवासन, इंद्र से समागम और संपूर्ण राक्षसों का संहार आदि सारे कर्म श्री कृष्ण के ही किए हुए हैं। ये बात नारद जी के मुंह से सुनकर कंस अत्यंत भय से व्याकुल हो उठा है। महाबाहु बलराम और श्री कृष्ण बड़े दुर्दर्श वीर हैं, इसलिए इन दोनों को वहीं बुलाकर वे बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाना चाहते हैं अथवा पहलवानों को भिड़ाकर इन्हें मार डालने को तैयार बैठा है। श्री कृष्ण को बुला लाने के लिए ही उसने मुझे यहाँ भेजा है। यही सब उस दुष्ट दानव की चेष्टा है जिसे मैंने बता दिया। अब आप समस्त व्रजवासी दही घी आदि लेकर कल सवेरे धनुष यज्ञ का उत्सव देखने के लिए मथुरा में चले। बलराम, श्री कृष्ण और समस्त गोपों को राजा के पास चलना है। वहां निश्चय ही कंस श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाएगा। अतः आप लोग राजा की आज्ञा से निर्भय होकर वहां चलिए। इतना कहकर बुद्धिमान अक्रूर चुप हो गए। उनकी बातें बड़ी ही भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उन्हें सुनकर नंद आदि समस्त बड़े बूढ़े गोप भय से व्याकुल होकर दुख के महान समुद्र में डूब गए। उस समय कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको आश्वासन देकर कहा, आप लोग भय न करें। मैं दुरात्मा कंस का विनाश करने के लिए भैया बलराम जी तथा आप लोगों के साथ मथुरा चलूंगा। वहां दानवराज दुरात्मा कंस को और उसके साथ रहने वाले समस्त राक्षसों को मारकर इस पृथ्वी की रक्षा करूंगा। अतः आप लोग शोक छोड़कर मथुरापुरी को चलिए। श्रीहरि के ऐसा कहने पर नंद आदि गोपों ने बारंबार छाती से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। उन महात्मा के अलौकिक कर्मों पर विचार करके तथा अक्रूर जी की बातों को सुनकर उन सबकी चिंता दूर हो गई। तत्पश्चात यशोदा ने अक्रूर को दही, दूध, घी आदि से युक्त भांति भांति के पवित्र, स्वादिष्ट, मधुर और रुचिकर पकवान परोसकर भोजन कराया। उनके साथ बलराम, श्री कृष्ण, नंद आदि श्रेष्ठ गोप, अनेकों सुहृद, बालक और वृद्ध भी थे। यशोदा जी के दिए हुए रुचिवर्धक उत्तम अन्न को यादव श्रेष्ठ अक्रूर जी ने बड़े प्रेम से खाया। भोजन कराने के पश्चात नंद रानी ने जल देकर आचमन कराया और अंत में कपूर सहित पान का बीड़ा दिया। फिर सूर्यास्त होने पर अक्रूर जी ने संध्या उपासना की। उसके बाद बलराम और श्री कृष्ण के साथ खीर खाकर वे उन्हीं के साथ शयन करने के लिए चले गए। दीपक के प्रकाश से सुशोभित श्रेष्ठ एवं रमणीय भवन में विचित्र पलंग बिछा था। स्वच्छ सुंदर बिछावन पर भांति भांति के फूल उसकी शोभा बढ़ा रहे थे।
उस पलंग पर भगवान श्री कृष्ण सोते थे, मानो शेषनाग की शैया पर श्री नारायण शयन करते हों। भगवान को शयन करते देख सहसा अक्रूर के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक पड़े। उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने तमोगुणी निद्रा को त्याग दिया। वे भगवत भक्तों में श्रेष्ठ तो थे ही, अपने परम कल्याण का विचार करके भगवान के चरण दबाने लगे। उस समय वे मन ही मन सोच रहे थे, इसी में मेरे जीवन की सफलता है। यही जीवन वास्तव में उत्तम जीवन है। यही धर्म तथा यही सर्वश्रेष्ठ मोक्ष सुख है। शिव और ब्रह्मा आदि देवता, सनकादि मुनीश्वर तथा वशिष्ठ आदि महर्षि, जिनका दर्शन करना तो दूर रहा, मन से स्मरण भी नहीं कर पाते, वे ही भगवान लक्ष्मीपति के दोनों चरण इस समय मुझे प्राप्त हुए हैं। अहो, मेरा कितना सौभाग्य है। ये दोनों चरण शरदकाल के खिले हुए कमल की भांति सुंदर हैं। भगवती लक्ष्मी अपने कोमल एवं चिकने हाथों से इनकी सेवा करती हैं। ये चरण परम उत्तम सुख स्वरूप है। इस प्रकार भगवान की सेवा में लगे हुए अक्रूर जी वे रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। उस समय वे ब्रह्म आनंद का अनुभव कर रहे थे। तदंतर निर्मल प्रभात होने पर देवगण आकाश में खड़े हो भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान शयन से उठे, उठकर विधि पूर्वक आचमन किया। फिर परम बुद्धिमान बलराम जी के साथ जाकर माता के चरणों में नमस्कार किया और मथुरा जाने की इच्छा प्रकट की। यशोदा जी दुख और हर्ष में डूबी हुई थी। उन्होंने दोनों पुत्रों को उठाकर बड़े प्रेम के साथ छाती से लगा लिया। उस समय उनके आंसू की धारा बह रही थी। उन्होंने दोनों महावीर पुत्रों को आशीर्वाद दिया और बार बार हृदय से लगाकर विदा किया। अक्रूर ने भी हाथ जोड़कर यशोदा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाभागे, अब मैं जाऊंगा, मुझ पर कृपा करो। ये महाबाहु श्री कृष्ण महाबली कंस को मारकर संपूर्ण जगत के राजा होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अथ देवी, तुम शोक छोड़कर सुखी हो। ऐसा कहकर अक्रूर जी नंदरानी से विदा ले बलराम और श्री कृष्ण के साथ उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए और तीव्र गति से मथुरा की ओर चले। उनके पीछे नंद आदि बड़े बूढ़े गोप भांति भांति के फल तथा बहुत से दही घी आदि लेकर गए। श्री हरि को रथ पर बैठकर ब्रज से जाते देख समस्त गोपियां भी उनके पीछे पीछे चली। उनका हृदय शोक से संतप्त हो रहा था। वे हाय कृष्ण, हाय कृष्ण, हाय गोविंद कहकर बारंबार रोती और विलाप करती थी। श्रीहरि ने उन सबको समझा बुझाकर लौटा दिया। उनके नेत्रों में आंसू भरे थे। वे दीन भाव से रोती हुई खड़ी रही। इसके बाद अक्रूर जी ने अपने दिव्य रथ को व्रज से मथुरा की ओर बढ़ा दिया। शीघ्र ही यमुना को पार करके उन्होंने रथ को किनारे खड़ा कर दिया और स्वयं उससे उतरकर वे स्नान तथा अन्य आवश्यक कृत्य करने की तैयारी करने लगे। भक्त प्रवर अक्रूर ने यमुना के उत्तर जल में जाकर डुबकी लगाई और अघमशन मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। उस समय उन्हें श्री बलराम तथा श्री कृष्ण दोनों ही जल के भीतर दिखाई दिए। उन्हें देखकर अक्रूर जी को बड़ा विस्मय हुआ। तब उन्होंने उठकर रथ की ओर देखा, किंतु वहां भी वे दोनों महाबली वीर बैठे दृष्टिगोचर हुए। तब पुनः जल में डुबकी लगाकर वे युगल मंत्र का जप करने लगे। उस समय उन्हें क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर बैठे हुए लक्ष्मी सहित श्रीहरि का दर्शन हुआ। सनकादि मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे और संपूर्ण देवता सेवा में खड़े थे। इस प्रकार सर्वव्यापी ईश्वर को देखकर यदुश्रेष्ठ अक्रूर ने उनका स्तवन किया। स्तुति करने के पश्चात सुगंधित कमल पुष्पों से भगवान का पूजन किया और अपने को कृत्य मानते हुए वे यमुना जल से बलराम और श्री कृष्ण के समीप आए। वहां आकर अक्रूर जी ने उन दोनों भाइयों को भी प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्रय मगन और विनीत भाव से खड़ा देखकर पूछा, कहिए अक्रूर जी, आपने जल में कौन सी आश्चर्य की बात देखी है? ये सुनकर अक्रूर जी ने महातेजस्वी श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आप सर्वत्र व्यापक हैं, आपकी महिमा से क्या आश्चर्य की बात हो सकती है?
ऋषिकेश, ये संपूर्ण जगत आप ही का तो रूप है। इस प्रकार स्तुति करके जगदीश्वर गोविंद को प्रणाम कर अक्रूर जी उन दोनों भाइयों के साथ उन्हें दिव्य रथ पर आरूढ़ हो तुरंत ही देव निर्मित मथुरापुरी में जा पहुंचे। वहां नगर द्वार पर बलराम और श्री कृष्ण को बिठाकर वे अंतपुर में गए और राजा कंस से उनके आगमन का समाचार सुनाकर उसके द्वारा सम्मानित हो पुनः अपने घर को चले गए। तदंतर संध्या के समय महाबली बलराम और श्री कृष्ण एक दूसरे का हाथ पकड़े मथुरापुरी के भीतर गए। वे दोनों राजमार्ग से जा रहे थे। इतने में ही उनकी दृष्टि कपड़ा रंगने वाले एक रंगरेज पर पड़ी जो दिव्य वस्त्र लिए राजभवन की ओर जा रहा था। बलराम सहित परम पराक्रमी श्री कृष्ण ने उन वस्त्रों को अपने लिए मांगा, किंतु रंगरेज ने वे वस्त्र उन्हें नहीं दिए। इतना ही नहीं, उसने सड़क पर खड़े होकर उन्हें बहुत से कटु वचन भी सुनाए। तब महाबली श्री कृष्ण ने रंगरेज के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। फिर तो वे मुंह से रक्त वमन करता हुआ मार्ग में ही मर गया। बलराम और श्री कृष्ण ने अपने बंधु बांधव ग्वाल बालों के साथ उन सुंदर वस्त्रों को यथा योग्य धारण किया। फिर वे माली के घर पर गए। उसने उन्हें देखते ही नमस्कार किया और दिव्य सुगंधित पुष्पों से प्रसन्नता पूर्वक उनकी पूजा की। तब उन दोनों यादव वीरों ने माली को मनोवांछित वरदान दिया। अब वे गली की राह से घूमने लगे। सामने से एक सुंदर मुख वाली युवती आती दिखाई दी जो हाथ में चंदन का पात्र लिए हुई थी। वे स्त्री कुब्जा थी। उन दोनों भाइयों ने उससे चंदन मांगा। कुब्जा ने मुस्कुराते हुए उन्हें उत्तम चंदन प्रदान किया। चंदन लेकर उन्होंने इच्छानुसार अपने शरीर में लगाया और कुब्जा को परम मनोहर रूप देकर वे आगे के मार्ग पर बढ़ गए। नगर की स्त्रियां सुंदर मुख वाले उन दोनों सुंदर कुमारों को प्रेम पूर्वक निहारती थी। इस प्रकार वे अपने अनुयायियों सहित यज्ञशाला में पहुंचे। वहां दिव्य धनुष रखा था, उसकी पूजा की गई थी। भगवान मधुसूदन ने देखते ही उस धनुष को उठा लिया और खेल ही खेल में उसे तोड़ डाला। धनुष टूटने की आवाज सुनकर कंस अत्यंत व्याकुल हो उठा और उसने चाणूर आदि मुख्य मुख्य मल्लों को बुलाकर मंत्रियों की सलाह ली। चाणूर से कहा, देखो, सब दैत्यों का विनाश करने वाले बलराम और श्री कृष्ण आ पहुंचे हैं। कल सवेरे मल्ल युद्ध करके इन दोनों को बेखटके मार डालो। इन दोनों को अपने बल पर बड़ा घमंड है। मतवाले हाथियों को भिड़ाकर अथवा बड़े बड़े पहलवानों को लगाकर जिस किसी उपाय से भी हो सके इन दोनों को यत्न पूर्वक मार डालना चाहिए। इस प्रकार आदेश देकर राजा कंस भाई और मंत्रियों के साथ शीघ्र ही सुंदर राजभवन की छत पर चढ़ गया। नीचे रहने में उसे भय लग रहा था। संपूर्ण दरवाजों और मार्गों पर उसने मतवाले हाथियों को नियुक्त कर दिया और सब और बड़े बड़े बलोमत पहलवान बिठा दिए। ये सब कुछ जानते हुए भी भगवान श्री कृष्ण परम बुद्धिमान बलराम जी तथा अपने अनुयायी ग्वाल बालों के साथ रात भर उस यज्ञशाला में ही ठहरे रहे। रात बीतने पर जब निर्मल प्रभात आया तो बलराम और श्री कृष्ण दोनों वीर शैया से उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हुए। फिर भोजन करके वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो युद्ध के लिए उत्सुक होकर वे उस यज्ञशाला में चले गए। मानो दो सिंह किसी बड़ी गुफा से बाहर निकले हों। राजमहल के दरवाजे पर कोवल यापिड़ हाथी खड़ा था जो हिमालय पर्वत के शिखर साथ जान पड़ता था। वही कंस की विजय अभिलाषा को बढ़ाने वाला था। उसने ऐरावत के भी दांत खट्टे कर दिए थे। उस महाकाय और मतवाले गजराज को देखकर भगवान श्री कृष्ण सिंह की भांति उछल पड़े और अपने हाथ से उसकी सूंड पकड़कर वे लीला पूर्वक उसे घुमाने लगे। घुमाते घुमाते भगवान धरणीधर ने उसे धरती पर पटक दिया। हाथी का सारा अंग चूर चूर हो गया और वे डरावनी आवाज में चिघाड़ता हुआ मारा गया। इस प्रकार हाथी को मारकर बलराम और श्री कृष्ण ने उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और पहलवानों से युद्ध करने के लिए रंगभूमि में जा पहुंचे। वहां जितने दानव थे वे सब गोविंद का पराक्रम देख भयभीत होकर भाग खड़े हुए। तब कंस के भवन में प्रवेश करके वे महाबली वीर युद्ध के लिए उत्कंठित हो हाथी के दांत घुमाने लगे।
वहां उन महात्माओं ने कंस के दो मल्ल चाणूर और मुष्टि को उपस्थित देखा। कंस भी महाबली बलराम और गोविंद को देखकर भयभीत हो उठा तथा अपने प्रधान मल्ल चाणूर से बोला, वीर, इस समय तुम इन गवाल बालों को अवश्य मार डालो, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य बांट कर दे दूंगा। उस समय उन दोनों मल्लों को भगवान श्री कृष्ण अभेद्य कवच से युक्त और दूसरे मेरु पर्वत के समान विशाल काय दिखाई दिए। कंस की दृष्टि में प्रलय कालीन अग्नि से जान पड़ी। स्त्रियों को साक्षात कामदेव प्रतीत हुए। माता पिता ने उन्हें नन्हे शिशु के रूप में देखा। देवताओं की दृष्टि में वे साक्षात श्री हरि थे और ग्वाल बाल उन्हें अपना प्यारा सखा ही समझते थे। इस प्रकार उन सर्वव्यापक भगवान विष्णु को वहां के लोगों ने अपने अपने भावों के अनुसार अनेक रूपों में देखा। वसुदेव, अक्रूर और परम बुद्धिमान नंद दूसरे कोठे पर चढ़कर वहां का महान युद्ध देख रहे थे। देवकी अंतपुर की स्त्रियों के साथ बैठकर बेटे का मुंह निहार रही थी। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे। स्त्रियों ने उन्हें बहुत समझाया और आश्वासन दिया, तब वे किसी दूसरे भवन में चले गए। तदंतर विमान पर बैठे हुए देवता आकाश में जय जयकार करते हुए कमल नयन भगवान अच्युत की स्तुति करने लगे। वे जोर जोर से कहते थे, भगवान कंस का वध कर दीजिए। इसी समय रंगभूमि में तुरही आदि बाजे बजने लगे। कंस के दोनों महामल्लों और महाबली श्री कृष्ण एवं बलराम में भिड़ंत हो उठी। चाणूर के साथ भगवान श्री कृष्ण और मुष्टि के साथ बलराम जी भिड़ गए। नीलगिरी तथा श्वेतगिरी के समान कांति वाले दोनों महात्मा मल्ल युद्ध की रीति नीति के अनुसार लड़ने लगे। एक दूसरे को कभी मुक्कों से मारते, कभी ताल ठोकते थे। उनमें बड़ा भयंकर संग्राम हुआ, जो देवताओं को भी भयभीत कर देने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर के साथ बहुत देर तक खेल करके उसके शरीर को रगड़ डाला और फिर लीलापूर्वक पृथ्वी पर दे मारा। देवताओं और दानवों को भी दुख देने वाला वे महामल बहुत रक्त वमन करते हुए पृथ्वी पर गिरा और मर गया। इसी प्रकार पराक्रमी बलराम जी भी मुष्टि के साथ देर तक लड़ते रहे। अंत में उन्होंने उसकी छाती में कई मुक्के जड़ दिए। इससे उनकी हड्डियां चूर चूर हो गई और स्नायु बंधन टूट गया। फिर तो वे भी प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उन दोनों भाइयों का ये पराक्रम देख बाकी सारे पहलवान भाग गए। ये देखकर कंस को बड़ा भय हुआ। वे वेदना से व्याकुल हो गया। इसी बीच में दुर्धर्ष वीर बलराम और श्री कृष्ण कंस के ऊंचे महल पर चढ़ गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कंस के मस्तक में थप्पड़ मारकर उसे छत से नीचे गिरा दिया। पृथ्वी पर गिरते ही उसका सारा अंग छिन्न भिन्न हो गया और वे प्राणों से हाथ धो बैठा। फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा कंस का औधर्व देहिक संस्कार किया। श्री कृष्ण के द्वारा कंस के मारे जाने पर महाबली बलराम जी ने भी कंस के छोटे भाई सुनामा को मुक्के से ही मार डाला और उसे उठाकर धरती पर फेंक दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम जी भाई सहित दुरात्मा कंस को मारकर अपने माता पिता के समीप आए और बड़ी भक्ति के साथ उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। देवकी और वसुदेव ने बड़े प्रेम से उन दोनों को बारंबार छाती से लगाया और पुत्र स्नेह से द्रवित हो उनका मस्तक सूंघा। देवकी के दोनों स्तनों से उनके ऊपर दूध की वृष्टि होने लगी। तत्पश्चात बलराम और श्री कृष्ण माता पिता को आश्वासन देकर बाहर आए। इसी समय आकाश में देवताओं की दुधंबियां बजने लगी। देवताओं ने फूलों की वर्षा की तथा मृदगणों के साथ श्री जनार्दन को नमस्कार और उनकी स्तुति करके हर्षमगन हो अपने अपने लोक को चले गए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ जाकर नंदराय जी तथा अन्य बड़े बूढ़ों गोपों को नमस्कार किया। धर्मात्मा नंद ने बड़े स्नेह से उन दोनों को गले लगा लिया। फिर भगवान जनार्दन ने उन सबको बहुत से रत्न और धन भेंट किए। नाना प्रकार के वस्त्र, आभूषण तथा प्रचुर धन धान्य देकर उन सबका पूजन किया। इस प्रकार श्री कृष्ण के विदा करने पर नंद आदि गोप हर्ष और शोक में डूबे हुए वहां से व्रज में लौट आए। इसके बाद बलराम और श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन जी के पास जाकर उन्हें बंधन से मुक्त किया और बारंबार सांत्वना दे मथुरा के राज्य पर उनका अभिषेक किया।
अक्रूर आदि जितने श्रेष्ठ यदुवंशी थे, उन सबको राज्य में विशेष पद पर स्थापित किया गया और उग्रसेन को राजा बनाकर परम धर्मात्मा भगवान वासुदेव धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का पालन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां गंजक, जय माता दी।